चारों तरफ पेड़ और जंगली पौधों से घिरा हुआ घर जिसमें अजीब सी शांति फैली है। विवेक घर की तरफ बढ़ता है, उसके चेहरे पर हल्का संदेह और उत्सुकता। वह हाथ में टॉर्च लेकर घर के दरवाजे की ओर जाता है। क्या ये वही छाया वाला घर है जिसके बारे में सब बात करते हैं? विवेक ने तय किया वह आज रात यहां रहकर सच का पता लगाएगा। एक घर का दरवाजा धक्का देकर खोलता है। दरवाजा धीरे धीरे चमराता है। अंदर हर जगह धूल, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले हैं। विवेक घर के अंदर घुसकर चारों तरफ टॉर्च से देखता है। घर में अजीब सा ठंडापन है। घर के अंदर कदम रखते ही विवेक ने एक ठंडा झोंका महसूस किया। ये जगह वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। विवेक कमरे में घूमता है और किसी चीज की तलाश करता है। अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। वह मुड़कर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। विवेक को पहली बार लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। यह सिर्फ हवा का झोंका नहीं हो सकता था। विवेक एक पुराने कमरे में जाता है जहां उसे एक टूटी हुई खिड़की से बाहर की ओर दिखता है। अचानक खिड़की के शीशे पर एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे आकार लेने लगती है। विवेक चौंक कर पीछे हटता है लेकिन परछाई गायब हो जाती है। वह छाया, ये सिर्फ एक भ्रम नहीं हो सकता था। विवेक को पहली बार डर का एहसास हुआ। विवेक को घर में एक पुरानी चाबी और ताले का बक्सा मिलता है। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक तस्वीर है। दस्तावेजों से पता चलता है कि इस घर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई थी। विवेक समझने लगता है कि छाया किसकी है, उसी लड़की की थी जिसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। लेकिन क्या विवेक उसे शांति दिला पाएगा? अचानक कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। दीवारों पर लगे चित्र गिरने लगते हैं। आत्मा प्रकट होती है और विवेक के सामने खड़ी हो जाती है। विवेक उसे देखकर डर के मारे पीछे हटता है। अब छाया नहीं बल्कि पूरी आत्मा उसके सामने थी। यह डरावना खेल अब शुरू हो चुका था। विवेक डरते हुए आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। आत्मा की आवाज में दर्द और गुस्सा है। वह कहती है कि उसे धोखा दिया गया था और उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। विवेक उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। आत्मा की कहानी सुनकर विवेक को एहसास हुआ कि उसे यहाँ से यूं ही बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। विवेक आत्मा से वादा करता है कि वह उसे न्याय दिलाएगा। आत्मा धीरे धीरे शांत हो जाती है और अंधेरे में विलीन हो जाती है। विवेक गहरे सोच में डूबा हुआ घर से बाहर निकलता है, ये जानकर कि इस घर का रहस्य अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। विवेक ने आत्मा से वादा किया था, लेकिन क्या वह वादा पूरा कर पाएगा या वह भी इस घर के रहस्य में फंस जाएगा?